सब बिछुड़ सकते हैं, पर मेरो सच चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये शिवपुराण है। सभी लोगों को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख हानि लाभ रोना ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव आनंद में। राम का राज्याभिषेक होगा तो राम को वही स्वभाव है आनंद, और बन जाना पड़ेगा तो भी आनंद। भगवान को थोड़ी सी भी उदासी नहीं आई चेहरे पे। द्वारिका समुद्र में डूब गई तो भी कृष्ण नहीं रोए, आनंदमय। और द्वारिका 16,000 रानियां थी तो भी आनंदमय, क्योंकि भगवान कृष्ण का आनंद द्वारिका में और रानियों में नहीं था, निज आनंद में था। जब तक आप कहोगे उनके हंसने से हम सुखी होंगे, उनके ऐसा कर, तब तक दुखी रहोगे दुनिया। तुम्हारा सुख तुम्हारे अधीन होना चाहिए। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। वो हंसे, वो सुखी हूं, वो बोले नहीं। निजानंद आत्मा शिवोहम शिवोहम। थोड़ा भजन करो, थोड़ी साधना करो, 10-5 मिनट आसन पर बैठकर आंख बंद करने की आदत डाल लो, तो थोड़े दिनों में आप अपना निज रूप देख पाएंगे। मुश्किल नहीं है निजानंद को पाना। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, सौराष्ट्रे सोमनाथम। चंद्रमा ने 10 करोड़ जप किए, भगवान ने सिर पर लगाया सोमनाथ। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, कार्तिक रूठ गए, मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन महाराज उज्जैन्या महाकाल। गोप बालक की रक्षा करने के लिए भगवान महाकाल बन करके आए। ओंकार ममलेश्वर। विंध्याचल पर्वत पर और राजा मानधाता के लिए ममलेश्वर बने भगवान। परल्याम वैद्यनाथ। रावण ने तप किया तो परली में वैद्यनाथ भगवान बने। डाकिन्याम भीम शंकर। ऊना के बाद डाकिनी गांव में भीमा शंकर, भीम राक्षस को मारकर भगवान ने अपना ज्योतिर्लिंग दिखाया। सेतु बंधे तु रामेशम। रावण को मारने के पहले भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की। नागेशम दारुका बने। दारुका राक्षसी को मार करके नागेश्वर भगवान नागनाथ बने। वाराणस्याम तो विश्वेशम। और कल हम यही सुना रहे थे, वाराणस्याम तो विश्वेशम। जिसका कोई नहीं है नाथ, उसका है बाबा विश्वनाथ। काशी 3 लोग से न्यारी। आज भी काशी में नित्य दर्शन होता महादेव का। त्र्यंबकम गौतमी तटे। गौतम ऋषि के द्वारा, इल्या जी के द्वारा त्र्यंबकेश्वर भगवान की स्थापना की गई नासिक में। हिमालय तो केदार। पांडव जब जा रहे थे, कृष्ण जी से पूछा इस दुनिया का सार क्या है। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम गाया था, तब कृष्ण भगवान ने शिव सहस्त्र नाम गाया कि शिव ही जगत का सार है। ये विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम एक ही जगह पैदा हुए महाभारत। पांडवों ने अंतिम में कहा, बाबा जीवन भर कृष्ण ने हमारा रथ चलाया। तब बाबा ने दर्शन दिया केदारनाथ में, एक भैंसे के अंदर बाबा का दर्शन हुआ। पांडव पकड़ने गए तो सिर तो नेपाल के अंदर, बोले पशुपतिनाथ भगवान के, और पीठ भाग कहलाया केदार। घुसमेशम च शिवालय। घुसमेशम च शिवालय।
घुसमा। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, ध्यान से सुनिए। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था, लेकिन बरसों तक रहते रहते भी कोई संतान नहीं हुई सुदेहा को। बरस बीत गए बहुत। एक दिन सुदेहा ने कहा मेरे संतान होगी कि नहीं होगी। तो पति ने कहा चलो शिव पूजा करते हैं, और तू भी एक फूल सोच और मैं भी एक फूल सोचता हूं। दोनों के फूल एक होंगे तो संतान होगी, नहीं तो नहीं होगी। दोनों ने बड़े प्रेम से शिव पूजा की। जब जो लोग चिट डाल देते हैं ना ये होगा कि नहीं काम, तो दोनों के फूल अलग अलग थे। सुधर्मा ब्राह्मण ने कहा प्रिय लगता हमारे संतान नहीं होगी। पर सुदेहा नहीं चाहती थी संतान ने। उसकी छोटी बहन का नाम था घुसमा, ध्यान सीजिएगा, घुसमा। उसने अपने पति से कहा मेरी छोटी बहन घुसमा से अब ब्याह करो, क्योंकि मेरे तो 16 साल हो गए संतान हुई नहीं, इससे हो जाएगी। पति ने कहा क्यों ब्याह करूं दूसरा, पर वो मानी नहीं, बोली मैं तो मरी जाऊंगी नहीं करोगे। दूसरा विवाह सुधा ब्राह्मण का घुसमा से हुआ, और घुसमा बचपन से महान शिव भक्ता थी। उसका नियम था रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। माटी से हराए कहते हुए मिट्टी लेती थी, महादेवाय कहते समय बनाती थी, स्थापना करती थी भगवान की। रोज 1100 शिवलिंग बनाती थी वो माटी की, नित्य पूजा करती थी घुसमा। समय आया घुसमा के एक बेटा हो गया, और घुसमा तो दिन रात शिव की भक्ति में लगी है। उसने अपना बेटा थोड़ा सा पाल के अपनी बहन सुदेहा को दे दिया कि बहन तू ही पाल। अच्छा हुआ। और वह सुबह रोज 1100 शिवलिंग बनाना, और देखो पार्थिव शिवलिंग बनाते ना उसी दिन तालाब में छोड़ने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक। लड़का बड़ा हो गया, अब एक बार लड़के का विवाह भी हो गया। घुसमा दिन रात एक एक बिल्वपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान को अर्पण करना है, ऐसे फेंका नहीं जाता कोई चीज। हाँ चढ़ाना ना तो हाथ में ऐसे ये हिरण मुद्रा हुई ना, इससे चढ़ाना चाहिए। इसी से कलम पकड़ते हैं, इसी से हवन होता है, और इसी से पुष्प समर्पित होता है। ऐसे थोड़ी फेंका जाता है ठाकुर जी। उसमें बड़े प्रेम से। पर सुदेहा जो थी ना, उसका मन अंदर ही अंदर जलता रहता था। ये तो शिव भक्त भी है, बेटा भी हो गया, और फिर बेटे का विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई, पर जलस को सुदेहा मिटा नहीं पाई। अंदर अंदर उसका मन रोज रात को रोता था, देखो तो मैं ही थी, एक ही माँ की बेटी हम लोग, पर इसके तो बेटा हुआ, बहू भी आ गई, घर भी बस गया, शिव पूजा और मैं। और एक दिन इतनी जलस बढ़ गई, भगवान न करे किसी के जलस बढ़ जाए। जलस बहुत बुरी चीज होती है। अब सुदेहा नहीं सह सकी, और एक दिन तलवार लेकर के बच्चे को काट डाला। अब बताइए, इतने दिनों से तो बच्चा हुआ, और बच्चे को बांधकर तालाब में भी फेंक दिया, पत्थर डाल। पतली सी धारा हिमालय से गिरती रहे 100 साल 200 साल, तो बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ देती है। इसी तरह धार अहंकार को तोड़कर शिव का दर्शन कराती है। आप एक लोटी चढ़ाओ, चाहे ऐसे तो गोमुखी ले आओ, शिवमुखी ले आओ, लेकिन धारा शिव जी को बड़ी पसंद है। धार सारा गांव इकट्ठा हो गया, घुसमा कोई पूजा काम नहीं आई। पूजा पाठ करने वाले को लोग बहुत छेड़ते हैं कि पाठ के काम आयो, रोज मंदिर जानो, के काम आयो तेरे भाग्यों नो।
अरे भैया उससे भी बुरा हो सकता था। घुस्मा की शाम को 4 बजे पूजा हुई, वह शिवलिंग लेकर के तालाब में छोड़ी। सारा गांव बोला घुस्मा तेरा जवान बेटा मर गया, किसने मार दिया, लाश भी नहीं मिल रही है। घुस्मा ने दोनों हाथ उठाए, बाबा अविनाशी भोले तेरे चरणों में आई हूं, चूल्हे चढ़ाने के लिए गंगा जल लाई। भोलेनाथ भोलेनाथ अब तो दया दिखा दो, अविनाशी भोले हर महादेव, मेरा पूजा पाठ बंद न हो। हे शिव आप पर कलंक लग जाएगा। उसी समय में तालाब फटा और भगवान डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। त्रिशूल उठाकर बोले सुदेहा नहीं, तेरे बच्चे को मारकर तालाब में फेंका है। मारने लगे, उस्मान ने चरण पकड़ लिए, नहीं नाथ क्षमा। शिव ने कहा घुस्मा आज के बाद ये औरंगाबाद के अंदर मेरा शिवलिंग तेरे नाम से जाने जाएगा, घुस्मेश्वर। जब मौका लगे कर लिया करो तीर्थों का, कोई एक बार मौका लगे 4 बार कर लो। अब हम लोग तो 12 ज्योतिर्लिंग कितनी बार हो गए। जहां जहां मौका लगे करते रहा करो। शिव की दिव्य ज्योति मंदिर में स्पर्श न मिले कोई बात नहीं है, उस मंदिर में जाते ही ऐसी दिव्य ज्योति आ जाती है आपके शरीर में, क्योंकि शिव जी का ज्योति रूप है। घुस्मे संच शिवालय। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा सुनता सुनाता है, यदि कथा रोज न सुनो तो ये 12 नाम आचार्य शंकर ने सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैली मल्लिकार्जुनम त्रिकाल पढ़ लो तो रोज दर्शन करने का पुण्य होगा। 5 मिनट ही लगे।